हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। हाथरस कांड पर यूपी सरकार और डीजीपी को मिला नोटिस। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत की महिलाओं की जिंदगी कोई खास बदलाव नहीं आया है। पहले अंग्रेज सेठ साहूकार महिलाओं का शोषण करते थे और आज महिलाओं का कभी नेता तो कभी पुलिस तो कभी आपराधिक छवि के लोगों और अधिकारियों के द्वारा शोषण हो रहा है। यानी कि महिलाएं पहले भी खून का घूंट पीकर रहने को मजबूर थी और आज भी लगभग सिचुएशन वही है। खासकर मोदी और योगी के राज में महिलाओं की जिंदगी ज्यादा दयनीय हो गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि हाथरस की एक दलित बेटी के साथ दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से राज्य में काफी आक्रोश का माहौल है। खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार के साथ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया, उससे योगी सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले में कड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार और यूपी के डीजीपी को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 सप्ताह का वक्त दिया है। आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाथरस जिले में दलित जाति से आने वाली 19 साल की लड़की से हैवानियत और गैंगरेप मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने ये भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीड़िता 14 सितंबर को लापता हो गई थी और 22 सितंबर को वह बुरी तरीके से घायल व्यवस्था में पाई गई और उसका गैंग रेप हुआ था। अधिकारियों ने यह भी कहा कि आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और यूपी के पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजे हैं। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को पीड़िता अपनी मां के साथ खेतों में गई थी और कुछ ही देर बाद वो लापता हो गई थी। बाद में जब वो मिली तो वह बुरी तरीके से घायल थी। उसे पीटा गया था, प्रताड़ित किया गया था, उसकी जीभ को काट दिया गया था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसका गला घोंटने की कोशिश भी की थी। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पाया कि अनुसूचित जाति समुदाय की युवती का यौन उत्पीड़न हुआ और उसके साथ बर्बरता की गई। आयोग ने ये भी कहा और ये साफ किया कि पुलिस पीड़िता को खोजने और बचाने के लिए समय पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थी, जिसके कारण उसे गंभीर क्रूरता के शिकार होने से नहीं बचाया जा सका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह भी कहा जिस तरीके से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उससे मालूम होता है कि उनके मन में कानून का कोई डर नहीं था। आयोग ने यह भी कहा कि परिवार को एक अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन पीड़िता के शव को अंतिम संस्कार किया। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि परिवार की मर्जी के साथ ऐसा हुआ, इसलिए आयोग ने साफ किया कि उन्हें सभी मामले की पूरी रिपोर्ट चाहिए। इस तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाथरस कांड पर योगी सरकार और यूपी पुलिस पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जल्द ही योगी आदित्यनाथ और इनकी पुलिस टीम का पर्दाफाश होगा और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसे में देखना यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।